बिल्कुल सही बात है अशोक भारती जी की जो मायावती की तरफ से कोशिश होनी चाहिए। भाई विपक्ष में तो है ही ना, विपक्ष में है तो सवाल सत्ता से ज्यादा होने चाहिए। वोट बैंक, वोटर आज थोड़ी ना वोट डालने जा रहा है। जो 2 साल पहले बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यही है। आपको ग्रास रूट पर दोबारा से उतरने की जरूरत है। जो लेगेसी एक काशीराम जी छोड़ गए उसको बरकरार या फिर वापस लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। पार्टी में पूरी नई सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार हो, उसके लिए मेहनत होनी चाहिए। आपको ये डर लग रहा है कि ये अखिलेश यादव लगातार 1-1.5 साल से जय भीम और अंबेडकर की जय और लोहिया का कॉम्बिनेशन जो लेके चल रहे हैं ना, और जो सुधांशु जी ने पीडीए वाली बात कही, वो परेशान तो कर रही है अब उनको। इसमें मायावती को स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। देखिए पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सारे पैनलिस्ट को बड़े ध्यान से सुना है। मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि पीडीए है क्या, शुरुआत यहाँ से करना चाहिए। पीडीए कुछ नहीं है बल्कि बहुजन का एक नया वर्जन है। सही बात। बहुजन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी सभी शामिल होते थे ना। तो पीडीए जो है उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करके उनको सम्मान देके पीडीए बनाना। तो निश्चित तौर पर जब दो पार्टियां एक ही मुद्दे को लेकर, एक ही तरह के सोशल बेस को लेकर मैदान में रहेगी, तो दोनों में कुछ ना कुछ तनाव तो रहेगा। और वो तनाव कोई आज का नहीं है। ये तनाव तो 1995 में जब पहली बार सरकार बनी, उसके बाद टूटी, तब से चला आ रहा है। अब सवाल ये है कि इस तनाव को कौन किस तरीके से रिजॉल्व करता है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने इस बात को सीख लिया है कि उनको यादववाद को छोड़कर गैर यादव पिछड़ी जातियों को और दलित जातियों को, हालांकि ये बात ठीक है कि दलितों में समाजवादी पार्टी के कई कदमों को लेके अभी भी काफी नाराजगी, लेकिन ये बात भी ठीक है कि 2022 2024 में दलितों का एक बड़ा सेक्शन जो बहुजन समाज पार्टी से शिफ्ट होकर समाजवादी पार्टी की तरफ गया। 2022 के चुनाव में भी जो समाजवादी पार्टी की इतनी सारी सीटें आई थी, उसके पीछे जो करीब करीब 1,30,00,000 जो बसपा का वोट शिफ्ट हुआ था, उसमें से केवल 10-12 लाख जो 8-10 लाख जो है भाजपा के पास गया, बाकी सारा का सारा समाजवादी पार्टी। क्योंकि हमें यह समझना है कि दलित जो है वो एक बदलाव की ताकत है, और बदलाव की ताकत उसके साथ जाती है जो जमीन पर हिंदू राष्ट्र वाली ताकतों के खिलाफ लड़ता नजर आता है। भाजपा तो क्लियरली हिंदू राष्ट्र की ताकत है, उसका उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राज बनाना। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्लियरली दलितों को समझाया है। उनको ये बात समझ में आती है कि हिंदू राज आएगा तो बाकी की तो छोड़ दीजिए, बाकी तो किसी ना किसी तरह से कुछ कर लेंगे, लेकिन दलितों का जीना मुहाल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति, पहली बात। दूसरी बात ये कि हाँ बताइए अशोक जी, भाजपा तो ये कह के चलती है ना कि राष्ट्र एक है, हिंदू एक है। आप उसको बाबा साहब कह के जा रहे हैं। अच्छा चौहान साहब, मेरे को ये बताइए हिंदू है कौन? लोकमान्य तिलक ने कहा है कि हिंदू हिंदू कहते रहिए, लेकिन हिंदू से पहले हम ब्राह्मण हैं। वो राम भद्राचार्य हैं। राम भद्राचार्य ने तो ब्राह्मणों को भी, पाठक को, उपाध्याय को नीच ब्राह्मण माना। वो कह रहा है कि हिंदू है लेकिन हिंदू से पहले हम ब्राह्मण हैं। कौन है हिंदू? ठाकुर हिंदू है, ब्राह्मण हिंदू है, ओबीसी जातियां हिंदू हैं,
दलित जातियां तो खैर हिंदू वर्ण व्यवस्था में आती ही नहीं। ठाकुर हिंदू हैं, अगर ये हिंदू हैं तो ठाकुर क्यों हैं, ब्राह्मण क्यों हैं, ओबीसी यही क्यों बात हैं? तो समझा रहे बताइए मेरे को, अगर ये हैं हिंदू है तो सीएम योगी आदित्यनाथ, यही समझा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। महाराष्ट्र में समझाएंगे, यही चला, समझाएंगे। हरियाणा में यही चला। समझाएंगे इसलिए क्योंकि सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक मास में चाहिए ना, लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका आना चाहिए। आप सदियों तक लोगों को, ओबीसी को कुचलते रहोगे, दलितों को दमन करते रहोगे, और जो सत्ता चाहिए तो सबको हिंदू के नाम पे इकट्ठा करोगे। तो ये जो है ना, ये बात दलितों को समझ में आती है। दलितों में 1,24,000 असिस्टेंट प्रोफेसर और बुद्धिजीवी लोग हैं। 54 लाख बच्चे आज की तारीख में दलितों के डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब ये वो वक्त नहीं है कि जब दलित केवल अंगूठा टेक होता था, जिसको कुछ आता नहीं था, जिसको जैसे चाहो वैसे हाँक दो। आज तो दलित ब्राह्मणों को हाँकने की स्थिति में है। अरे 14 से 14-19 गवाह है। मैं आलोक जी को एक बात नहीं, आप ये बीजेपी को मिला ना, 14 में भी वोट मिला दलितों का। बड़ी सफाई से आलोक जी ने बड़े अच्छे नंबर्स रखे, बोले हो गया, बट गया होगा, लेकिन गया भाजपा ही के पास बड़ा चंक। आप जिस पार्टी को, आप मेरे को, मैं आपको 2022 के आंकड़े दे रहा हूं, 2024 के आंकड़े दे सकता हूं। पांडे जी आंकड़े दे दें 2022 के। मैं 14 और 19 के दे रहा हूं। सुनिए मैं पांडे जी 2000, अब 14 छोड़ दीजिए सर, 14 बहुत पुराना हो गया, 14 इतिहास में चला गया। अब तो आप 24 की बात कीजिए ना, 10 साल बाद की बात कीजिए। तो फिर तो अभी अब भाजपा आई नहीं, मैं ज्यादा बात करूंगा तो लगेगा कि मैं डिफेंड कर रहा हूं भाजपा को। सबसे सुपरस्टार थे पुष्पेंद्र चौहान के भी, पुष्कर चौहान के भी सुपरस्टार थे तब तो। अब है क्या? आज की बात कीजिए ना, इतिहास की छोड़, इतिहास की करेंगे फिर राणा ताना की बात करनी पड़ेगी, फिर औरंगजेब की बात करनी पड़ेगी। हमें इस नैरेटिव में नहीं फंसना। हम तो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं कि योगी जी बताएं, वो रामपुर में दलित लड़की के साथ जो राहुल जी ने ट्वीट किया है, उस लड़की के अपराधियों के साथ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? बहन मायावती जी ने ट्वीट किया आगरा की घटना का, उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? बताएं, दलितों पे अत्याचार क्यों हो रहे हैं? दलित आलोक पांडे जी, मैं अशोक यादव जी के पास जाने से पहले आप पास आऊंगा। सवाल यही है, बीजेपी घिर रही है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रख रहे हैं। बीजेपी घिर रही है आलोक जी। की नहीं होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन कर रहा था और बंगाल में हिंदुओं के साथ वो अच्छा कि तुम ब्राह्मण हो कि दलित हो। मुर्शिदाबाद में जो हुआ, तो ऐसे सड़क एक खत्म अगर यहाँ रेप की हुई और मुर्शिदाबाद में पलायन हुआ सारे सेकुलर। अशोक जी की आवाज खोलिए, अशोक भारती जी की आवाज खोलिए। अशोक जी का कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, बंगाल की बात जब बंगाल की चर्चा होगी तब कर लेंगे। पांडे जी ये बात सही है। मैं आलोक जी, उत्तर प्रदेश बात अभी यहाँ की करी जाएगी ना, तो बंगाल की बात करेंगे, ताल ठोक के बंगाल में भी चर्चा करेंगे आपके साथ और बताएंगे दूध कहाँ है और पानी कहाँ है। आलोक जी, बीजेपी को रिविजिट करने की जरूरत है कुछ चीजों पर। जो 80-20 का नारा लेके चले थे ना, उसको अखिलेश यादव उस पॉलिसी पे लेके जा रहे हैं कि 90-10 करवा दें। वो कह रहे हैं अगले छोड़ दीजिए ठाकुर और ब्राह्मण, बाकी सब एक है, 10 उधर है, 90 वर्सेस 10 करवा रहे हैं वो। तो आलोक जी याद है, एक नारा बता दूं मैं पुष्कर जी, आलोक जी के बोलने से पहले। सर डेरोगेटरी ना हो तो आप बोल सकते हैं। नहीं, डीएस नहीं, डेरोगेटरी नहीं है, डेरोगेटरी नहीं हुआ। DS4 ने एक नारा लगाया था, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सब है DS4। हाँ, मुझे मालूम है। जब 89 में ये बदायूं वाली बिलसी सीट से मायावती चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, उस समय सबसे ज्यादा नारा पूरी रात यही लग के चुनाव बदला था, नहीं तो 2700 वोटों से जीतती नहीं। अशोक जी, आपके लिए बड़ी विन विन पोजीशन है। ना तो कोई एनडीए का गठबंधन साथी आया आज इस चर्चा पे, ना बीजेपी आई, तो इसको वॉकओवर मत मानिए। इसको आलोक पांडे जी की सलाह मानिए कि कांग्रेस कभी भी साथ छोड़ देगी। जो 24 में दलित आप साथ जुड़ा है,
वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध का था और कांग्रेस की ओर देख रहा था। जी अशोक जी। अशोक जी से देखिए बात कर पुष्कर रहा हूं मैं, जी, अशोक यादव जी एक से। जी 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 एक श्लोक से मैं शुरू कर रहा हूं कि त्रेतायाम ज्ञान शक्ति त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्ति संग शक्ति कले युगे। तो अच्छा। इस मंत्र को हमारी जो अपोनेंट पार्टी है एनडीए गठबंधन, वो बिल्कुल मजबूती से पकड़े हुए है और यहां तक पकड़े हुए हैं कि दो बाबू जो सरकार चला रहे हैं, नीतीश बाबू और नायडू बाबू, ये लोग अपनी धरातल को भी छोड़ करके वक्फ वाले मामले पे सरकार के साथ चले गए। तो अब स्थिति को समझने की जरूरत है कि अगर यूनाइट होकर के हम भाजपा का मुकाबला नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा हमारे पीडीए समाज को भी भुगतना पड़ेगा। इस बात को मैं तो निवेदन करता हूं बहन जी से कि बहन जी को भी समझना चाहिए कि अगर वो यूनाइट रहती हैं तभी हमारा जो पीडीए है उसकी रक्षा हो सकती है। अगर हमारा पीडीए के आंदोलन को बहन जी कमजोर करने की कोशिश करेंगी, भाजपा को मजबूत करने की कोशिश करेंगी, तो देखिए उसका दुष्परिणाम में हुआ कि बसपा आज समाप्ति के कगार पर पहुंच गई है। आज पीडीए समाज ये चाहता है पुष्कर जी कि उसको एक नेतृत्व ऐसा मिले जो भाजपा को पटखनी दे दे, तभी उसको जो भी वहां प्रयागराज में जो घटना हुई, जो दलित युवक को पेट्रोल डालकर दिलीप सिंह नामक जो भाजपाई जो कार्यकर्ता था जिसने जला दिया, या आजमगढ़ में जो शनि नाम का दलित युवक था जिसको थाने में पुलिस वालों ने मार दिया, तो इस तरह की जो भी घटनाएं अभी जो थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा सबका राजा आर प्योर मसाला।